नमस्कार। आज की कहानी धर्म और लक्ष्मी। धर्म और लक्ष्मी को लेकर एक लोकप्रिय धार्मिक कहानी है जो बताती है कि धर्म, न्याय और कर्तव्य और लक्ष्मी, धन और समृद्धि में कौन श्रेष्ठ है। आजकल जो देखने में आता है कि धन को महत्व दिया जाता है, लक्ष्मी को महत्व दिया जाता है और धर्म का तिरस्कार किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है और अधर्म पर चल करके अपना जीवन दुखी बना लिया जाता है। इस कहानी के अनुसार धर्म ही लक्ष्मी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ रह नहीं जाता, जबकि लक्ष्मी के बिना, धन के बिना भी जीवन चल सकता है। एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई कि दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। इस समस्या का समाधान करने के लिए दोनों, धर्म और लक्ष्मी दोनों, इंद्रदेव के पास गए और उनसे अपनी अपनी बात कही। इस समस्या का समाधान इंद्रदेव के पास नहीं था, इसलिए दोनों को यथाविधि सम्मानित किया और फिर महाराजा विक्रमादित्य के पास जाने को कहा, जो न्याय प्रिय थे, न्याय कर सकने वाले थे। जब धर्म और लक्ष्मी विक्रमादित्य के पास पहुंचे, उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बैठाकर कुशल मंगल पूछा। विक्रमादित्य ने दोनों की बात सुनी और धर्म के महत्व को समझा। उन्होंने कहा कि धर्म के बिना जीवन का कोई भी मोल नहीं है, जबकि लक्ष्मी के बिना जीवन टल सकता है। इस प्रकार विक्रमादित्य ने धर्म को लक्ष्मी से श्रेष्ठ बताया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती कि धर्म और न्याय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इंसान को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का अर्थ है न्याय, कर्तव्य, ईमानदारी। ये मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। वो धन और भौतिक सुख तो प्रदान करती है, लेकिन धर्म के बिना धन का कोई अर्थ नहीं है। निष्कर्ष यह है कि धर्म और लक्ष्मी दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन धर्म ही लक्ष्मी से अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य हो या देवता, सभी को सही रास्ते पर चलने के लिए धर्म ही प्रेरित करता है और अच्छे कर्म करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ऐसी ही एक और सुंदर कहानी जो धन को महत्व ना दे करके धर्म पर चलना सिखाती है, कि किस प्रकार हमें धर्म की राह को छोड़ना नहीं चाहिए। धन छूटे तो छूट जाए, एक सेठ थे धनीराम, सम्मानित, विचारशील और संपन्न व्यक्ति थे। उनके दो पुत्र थे, मोहन और सोहन। समय के साथ धनीराम बूढ़े हो गए और उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए सोचा। बंटवारे की जैसे ही शुरुआत हुई तो दोनों पुत्रों में फसाद हो गया, झगड़ा हो गया। बड़ा विवाद ये था कि एक महल नुमा कोठी गांव में जो बनी हुई थी,
दोनों भाई में ये झगड़ा था कि उस कोठी को मैं लेना चाहता हूं और दूसरा कहता कि मैं लेना चाहता हूं, और बाप दोनों को देख रहा। मोहन और सोहन दोनों ही उसको लेना चाहते थे। मकान तो एक है। और बात इतनी बिगड़ गई कि एक दूसरे को मरने मारने पर उतर आए। धनीराम ये देखकर हंस पड़े। उनकी हंसी देखकर दोनों भाई चौंक गए और लड़ते लड़ते रुक गए और पिताजी से पूछने लगे कि हम तो लड़ रहे और आप हंस रहे हो, ऐसा क्यों? पिता ने गंभीरता से कहा कि तुम दोनों एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, एक मकान के लिए इतना झगड़ रहे हो। चलो आज मैं तुम्हें एक अनमोल खजाना दिखाता हूं, लेकिन शर्त है, अगर तुम आपस में झगड़ने लगे तो फिर मैं बीच रास्ते से लौट आऊंगा। मोहन और सोहन को खजाने की बात सुनकर, धन की बात सुनकर लालच हो गया। पिता की बात मानकर दोनों ने आपसी प्रेम और समझदारी से यात्रा करने का निर्णय लिया। तीनों पिता पुत्र गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक बस सफर के लिए जो खड़ी हुई थी उसमें सवार हुए, लेकिन उसमें 2 सीट थी। एक पर पिता बैठ गए और एक दूसरी सीट पर दोनों भाई बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सफर करते रहे। कभी वो भाई बैठ जाता तो कभी वो भाई बैठ जाता। सफर कट गया। गांव पहुंच गए और गांव में पहुंचकर पिता धनीराम दोनों बेटों को उस हवेली में ले गए। 10 घंटे का सफर करके गांव पहुंचे हैं। हवेली में आ गए। क्या देखते हैं, हवेली सुनसान पड़ी है। दीवारों के प्लास्टर झड़ चुके हैं। हर कोने में कबूतरों ने घोंसले बना लिए हैं। अब धनीराम उस हवेली को देखकर रोने लगे हैं। फिर पुत्रों ने पूछा कि पिताजी आप रो क्यों रहे हो? तब धनीराम बोले कि बचपन याद है तुम्हें? यही वो हवेली है जब तुम बहुत छोटे थे और मैंने अपने बड़े भाई से ये हवेली की जिद की थी, लड़ाई की थी। ये हवेली तो मुझे मिल गई। बड़े भाई ने मुझे बड़ी आसानी से हवेली सुपुर्द कर दी। हवेली मिल गई मुझे, लेकिन मेरा अपना भाई हमेशा के लिए मैंने खो दिया। वो दूर देश चला गया। आज तक वो लौटा नहीं। बरसों हो गए उसकी शक्ल देखे हुए। वक्त बदला और एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़नी पड़ी। फिर सेठ धनीराम ने पुत्रों से पूछा कि बेटा, सीट पर बस में जहां एक सीट थी, सीट पर हम बैठे थे सभी, थोड़ी देर पहले की बात है। क्या वो सीट हमेशा के लिए हमारी हो गई? उस बस में चढ़े तो क्या बस हमेशा के लिए हमारी हो गई? दोनों पुत्रों ने एक साथ जवाब दिया कि नहीं पिताजी, बस तो यात्रा करने के लिए होती है, सीट तो बैठने के लिए होती है। सफर खत्म तो सीट भी छोड़नी ही पड़ती है। आज हम बैठे तो फिर कल कोई और बैठेगा। फिर से धनीराम मुस्कुराए और बोले, यही मैं समझाना चाहता हूं। ये घर, जमीन, जायदाद, दौलत, ये सब बस थोड़ी देर के लिए हमारे पास हैं। इससे पहले कोई और था, आज हम हैं, कल कोई और होगा। जैसे बस की सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन की ये दौलत भी बदलती रहती है, कभी एक के पास नहीं रहती। बेटा ध्यान रखना, इस थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े से सफर के लिए अपने अनमोल रिश्तों की बलि मत चढ़ने देना।
ये हवेली देखो जिसके लिए मैंने अपनों से नाता तोड़ लिया, अपने भाई को खो दिया, आज यहाँ कबूतरों का डेरा है। जब जीवन की यात्रा में तुम तालमेल बिठाकर चलोगे तभी प्रेम और सुख बचेगा। ये सुनकर दोनों पुत्र पिता की गोद में गिर पड़े और रोने लगे। उन्होंने सच्चाई समझ ली थी। शिक्षा यही मिलती है कि जीवन एक यात्रा है और हर संसाधन, जो भी सामान है, जितने भी सामान हैं, चाहे धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, बस थोड़ी देर का विश्राम स्थल है। रिश्ते अनमोल होते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए उन्हें खो देना मूर्खता है। जैसे बस की सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं, वैसे ही संसार में भी सब कुछ क्षणिक है। बस प्रेम और तालमेल से चलो, यही सच्चा खजाना है। नमस्कार।